गई है। तो इस तरह से बार्बर शॉप पे जा रहे हैं, बाल कटवा रहे हैं, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एहतियात करें, इंशाल्लाह इसका आपको फ़ायदा होगा। आज की इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कल हमने आपके लिए जो है गाजर का एक सूप तैयार किया था, तो गाजर की इन्फॉर्मेशन इसलिए कि अब मौसम चेंज हो गया है, गाजर मार्केट के अंदर आ चुकी है। और हमारे यहाँ की जो गाजर होती है, वैसे जब सीज़न नहीं होता है तो चाइनीज़ गाजर मिल रही होती है, लेकिन हमारी वाली जो गाजर है ना, ये बड़ी ताकतवर, टेस्ट में बहुत अच्छी, जायके में बहुत अच्छी और बहुत ही ताकतवर चीज़ है। तो आज शुरू करते हैं कि इसमें है होता क्या है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद हैं जो हमारे मुख्तलिफ़ आज़ा को तक़वियत देते हैं, हेल्प करते हैं। सबसे पहले जो मैं बात करूँगा आँखों के लिए, ख़ास तौर पर इसमें विटामिन ए होता है जो हमारी आँखों के लिए, नशोनुमा के लिए, बीटा कैरोटीन होता है जो हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो बचपन से बच्चों को अगर आप ये गाजर या गाजर का जूस पिलाते हैं तो बहुत ही फ़ायदा ये आपको कर रहा होता है। तो बहुत सारे विटामिन आपको मिल रहे होते हैं। तो जब तक सीज़न है जितना खा सकते हैं खाएं, पूरे साल इसका असर आपके जिस्म पर रहेगा। बच्चों को ख़ास तौर पर खिलाएं। अच्छा, बच्चों को चबा चबा कर खाने की अगर आदत डालते हैं तो बच्चों के मसूड़े जो हैं वो मजबूत होते हैं। बड़े भी अगर इसको खाएं तो बैक्टीरिया जो हमारे दांतों में या मसूड़ों में होता है, उस बैक्टीरिया को ख़त्म करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। दिल की तक़वियत के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। 2 टाइम अगर आप गाजर का जूस, सुबह और रात 2 टाइम अगर आप गाजर का जूस लेते हैं तो ये आपके दिल को बहुत ताकत देता है, मजबूत करता है आपको। शुगर पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट जो हैं उनके लिए, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट जो हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें शुगर लेवल कम होता है और इसमें कैलोरीज भी कम होती हैं, तो ये वज़न कम करने के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो गाजर सिर्फ एक तरह से नहीं, बहुत तरीके से फ़ायदा करता है हमारे जिस्म के अंदर। और ये हमारे पूरे जो दिफाई निज़ाम है, जो आजकल जिस प्रॉब्लम में हम गुज़र रहे हैं, यानी कि कोरोना वायरस की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम बहुत सारे लोगों का कमज़ोर है। अगर वो अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाना चाहते हैं, दिफाई सलाहियत को बढ़ाना चाहते हैं बीमारियों से लड़ने की, तो दिन में 2 दफ़ा, यानी कि सुबह एक गिलास इसका जूस और रात को 1 गिलास इसका जूस अगर आप पीते हैं गाजर का, तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देगा। आपके निज़ाम में जो दिफाई निज़ाम है उसको मजबूत करेगा, यानी कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगा। तो आपके जिस्म में बीमारियां जो हैं ना वो नहीं लगेंगी। बच्चे बेचारे सुबह उठते हैं, उनको कुछ भी ना करें तो 1 गिलास, अगर वो सुबह नाश्ता नहीं भी कर रहे हैं तो कम से कम 1 गिलास जो है इसका जूस जो है ना गाजर का, वो पिला दें। अगर गाजर खाने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसको आप जो है जूस की शक्ल में भी दे सकते हैं। तो दूसरे जो फ्रूट्स होते हैं उनका अगर जूस निकाल लिया जाए तो उसमें शुगर लेवल बढ़ जाता है, लेकिन गाजर ऐसी चीज़ है जिसका जूस अगर आप निकाल कर पीते हैं तो उसमें शुगर लेवल नहीं बढ़ता है और इसके अंदर शुगर लेवल कम होता है और कैलोरीज भी कम होती है। वज़न को घटाने के लिए अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो गाजर खूब खाएं, दिन में भी खाएं, रात में भी खाएं इसको। यानी कि बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जो रात को खाना मना होता है, लेकिन गाजर को आप रात और दिन, दोपहर, किसी भी टाइम पर भी आप इसको खा सकते हैं। तरीक़ाकार आपको मैंने बता दिया। इसको बॉइल्ड करके, इसके पीसेस काट कर इसके ऊपर आप जो है ना मज़ेदार चाट मसाला वगैरह छिड़क कर इसको रात को, अगर डाइट में रहना चाहते हैं आप, वज़न को कम करना चाहते हैं, रोटी और चावल को आपने छोड़ दिया है, मैं ख़ुद भी इसको रात को जो है ना बॉइल्ड करके, लौकी और गाजर को इसको बॉइल्ड करके इसके ऊपर काली मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क कर इसको खाएं आप, तो आपसे खाया जाएगा। ठीक है, टेस्ट आपका चेंज होना चाहिए, यानी कि आप देसी इंसान हैं तो ज़ाहिर देसी टेस्ट आपको चाहिए होता है। तो इसको आप जो है रात को इस तरह से ले सकते हैं। दोपहर के खाने में अगर आप पुदीने की चटनी बना लेते हैं और गाजर के लंबी लंबी डंडियाँ सी काट लेते हैं, मूली भी है, खीरा भी है, इसकी दोपहर के टाइम पे अगर खीरा, मूली और गाजर तीनों की डंडियाँ काट कर और उसको जो है पुदीने की चटनी में डिप करके और उसको आप खाएं और बच्चों को भी आदत डालें। टेबल के ऊपर अगर आप डिनर से पहले या लंच से पहले इसको अगर रख देते हैं इस तरह की डंडियाँ सी काट कर, तो बच्चे और बड़ों की आदत होती है कि वो खाना आने से पहले जो भी सैलेड वगैरह आया हुआ होता है तो उसको चख रहे होते हैं, टेस्ट कर रहे होते हैं। तो वो आदत बना लें, बच्चों को बना दें आदत अभी से। जब अब छोटे बच्चे होंगे उनकी आदत बन चुकी होगी इस तरह की, तो फिर बड़े होने के बाद वो नापसंद की तरफ नहीं जाएंगे, वो लाजमी खाएंगे, उनको आदत बन चुकी होगी। बाद में आप जब बड़े हो जाते हैं फिर परेशान होते हैं कि बच्चे जो हैं फ़ास्ट फूड खा रहे होते हैं, चिकन के अलावा कुछ
के अलावा कुछ और नहीं खा रहे होते, तो इस तरह से मसला है। तो अगर बचपन से ही आप बच्चों को आदत डालेंगे हर चीज़ खाने की, खिलाने की, यानी कि